नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब शॉर्ट्स के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बड़ी भर्ती आ गई है। ये जो भर्ती है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 16 जिलों के लिए निकाली हुई भर्ती है। इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी आवेदन करना है, क्योंकि इसकी अंतिम तिथि बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ कौन कौन से जिलों के लिए वैकेंसी आई है, तो दोस्तों ये गोरला, पेंड्रा, मरवाही, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, सरगुजा, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, बलरामपुर, रामानुजगंज, जसपुर, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कांकेर, रायगढ़, बस्तर एवं कोरबा जिलों की वैकेंसी फ्रेंड्स यहाँ पर आई हुई है। ये नवंबर 2024 में जो है इसकी अंतिम तिथि है और उसकी बड़ी भर्ती है नवंबर की। तो इसके लिए आप जरूर अप्लाई कीजिए। पूरी भर्ती का डिटेल आपको वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर डाली जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। साथ ही साथ वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, इस भर्ती के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ था। एक बार ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये एक तरह से आप समझ जाइए कि आपका रिमाइंडर है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे वीडियो क्या होता है कि स्किप हो जाता है, वो भूल जाते हैं भरना या वीडियो को नहीं देख पाते हैं, इसलिए एक रिमाइंडर के रूप में है। आप ज़रूर भरिए अगर आप इस प्रकार की योग्यता रखते हैं तो चलिए हम चलते हैं विभागीय विज्ञापन की ओर। सो फ्रेंड्स, ये जो भर्ती आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे, ये भर्ती है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो है ये भर्ती निकाली गई है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ के जो मैंने बताया आपको जितने जिलों के बारे में, उन जिलों के लिए लगभग 16 जिलों के लिए यहाँ पास भर्ती निकाली गई है। ये आप लिखा हुआ दिखाई भी आपको दे रहा होगा। तो दोस्तों, इस पद का नाम है लोकपाल और ये 16 जिलों के लिए निकली है। 16 पदों की भर्ती है। जिलों का विवरण जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में ही, इन जिलों के लिए निकली है। आवेदन संबंधित योग्यताएं और अनर्हताएं जो हैं उसका आप देख लीजिए। अगर इन चीज़ें आपके पास है, ये चीज़ अगर आपसे रिलेटेड है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये अनर्हताएं होती हैं, यानी कि आप इसमें पात्रता नहीं रख पाएंगे अगर ऐसी चीज़ें हैं। तो आप देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ है ये चीज़। जैसे मान लीजिए कि आप कभी जेल वेल ना गए हों, दोषी ना हो, आपके खिलाफ कभी FIR ना हुआ हो, इस प्रकार की चीज़ें जो कि हर भर्ती में होती हैं। इसके अलावा अहर्ताएँ क्या क्या हैं, तो आप यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, 3 बिंदु यहाँ पर आपको दी गई हैं। आप तीनों बिंदु को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या योग्यताएं इसके लिए रखी गई हैं। अगर मैं इसकी सैलरी की दोस्तों बात करूं, तो आप यहां पर देख पाएंगे इसकी सैलरी क्या रखी गई है, जो कि लोकपाल भर्ती की सैलरी है। इसमें 45,000 रुपये की इसके लिए सैलरी रखी गई है, 45,000 रुपये। साथ ही साथ ये पर सीटिंग अगर आप देखेंगे तो 2250 रुपये। जी दोस्तों, 2250 रुपये की जो है पर सीटिंग की यहाँ पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत ही इसकी सैलरी अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी है। हालांकि दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है लोकपाल के रूप में दी जाने वाली सेवाएं किसी प्रकार की शासकीय सेवा नहीं मानी जाएगी, अतः लोकपाल के रूप में चयनित होने वाला व्यक्ति शासकीय सेवा का दर्जा उन्हें प्राप्त नहीं होगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आप देख सकते हैं जो इसमें अनुभव मांगा हुआ है, तो किस किस फील्ड का अनुभव आपके लिए चल सकता है। तो जैसे लोक प्रशासन क्षेत्र में अनुभव है तो आपका काम करेगा, अकादमिक क्षेत्र में अनुभव है तो वो भी चलेगा, ठीक है। समाज सेवा के रूप में कार्य किए वो अनुभव भी चलेगा, विधि क्षेत्र के रूप में काम किए हैं वो अनुभव भी आपका चलेगा, प्रबंधन के रूप में अगर आपने काम किया है तो उसका भी अनुभव चलेगा। तो जिस भी फील्ड में आपने किया होगा वो अनुभव चलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं शासकीय, अर्धशासकीय, निजी संस्थाओं में अगर आप वैतनिक रूप में काम कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। आवेदक जहाँ निवास कर रहा है, ये देखिएगा लिखा हुआ, आवेदक जहाँ निवास कर रहा है उस जिले के लिए आवेदन करें। जिला मुख्यालय अथवा निकट क्षेत्र जहाँ आवेदक अपने कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य संपादन में सुविधा हो सकती है, ध्यान में रखते हुए। यानी कि मान लीजिए आप सरगुजा जिले के हैं तो आप सरगुजा जिले के लिए ही अप्लाई कीजिए। कि अगर आप गलती से बस्तर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फिर बस्तर जिला मुख्यालय के अंतर्गत ही रहना पड़ेगा। आप बिना अनुमति के जिला मुख्यालय का त्याग नहीं कर सकते, यानी कि आप बस्तर से सरगुजा बिना अनुमति के नहीं आ सकते। इसलिए यहाँ से आप बोला जा रहा है कि अपने जिला मुख्यालय में ही कीजिए। निवास स्थल, मूल निवास से कार्यालय, लोकपाल तक अपने आने जाने हैं तो किसी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाएगा। आवेदक जिस जिले हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा है उसे उस जिले का नाम लिखना अनिवार्य है। जिले का नाम आवेदन पत्र में उल्लेखित नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन के साथ समस्त प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित छाया प्रति यानी कि सेल्फ अटेस्टेड आपको करना है। इसके अलावा आवेदन अगर अपूर्ण भरते हैं तो वो निरस्त कर दिया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है, राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों को संबंधित क्षेत्र के अनुभव के वर्ष रिक्त पद संबंधित जिला पड़ोसी जिला का निवासी होने पर सामाजिक क्षेत्र से जुड़ाव एवं आप देखेंगे दोस्तों आधार अंक प्रदान किया जाएगा। कहने का तात्पर्य दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मतलब संबंधित जिले के अगर आप हैं या अथवा पड़ोसी जिले के निवासी होने पर सामाजिक क्षेत्र से जुड़ाव एवं अनुभव क्षेत्र में उत्कृष्टता के आधार पर, मतलब आपने उस क्षेत्र में किस प्रकार का काम किया है, आपके काम के अनुसार उसको आपको अंक प्रदान किया जाएगा इसमें जो नियुक्ति होगी।
आवेदन केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से ही दोस्तों आप यहाँ पर भेज पाएंगे। 14 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 14/11/2024। जी हाँ, इसके बाद अगर आप आवेदन करेंगे तो आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो 14/11/2024 शाम 5 बजे तक सिर्फ स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्र विचार नहीं किया जाएगा। प्रेषित करते समय आपको क्या लिखना है, प्रेषित करने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आपको लिखना है कि इस प्रकार से फॉर्मेट आपको बना देना है। जिला कौन से जिला के लिए है, लोकपाल पद हेतु आवेदन, अनुभव का क्षेत्र यानी सामाजिक क्षेत्र में तो सामाजिक, बाकी जिस भी क्षेत्र में उसके नाम पर आपको नाम लिख देना है। आवेदन किस पते पर प्रेषित किया जाए, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये एड्रेस है, इसे आप एकदम नोट डाउन कर लीजिए। इसी एड्रेस पर आपको भेजना है। आयुक्त महात्मा गांधी मनरेगा विकास आयुक्त कार्यालय, तृतीय तल, कक्ष क्रमांक 19, विकास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड इतना में आपको इसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। और ये देख सकते हैं आयुक्त का जो है हस्ताक्षर है। आवेदन पत्र का प्रारूप आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आवेदन पत्र का प्रारूप है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों हेतु महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल हेतु आवेदन पत्र कुछ इस प्रकार से हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पर आपको दिया हुआ है। समान सी जानकारी आपसे मांगी गई है जिसे आपको भर कर जमा करना है। ये देख सकते हैं समान सी जानकारी है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पूछा जा रहा है। और ये उद्घोषणा है यानी कि आपका शपथ पत्र है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। अब अगर इस PDF को आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर चले जा सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इनकी वेबसाइट पर चले जाइए, महात्मा गांधी नरेगा विकास आयुक्त कार्यालय में अगर आप जाकर डाउनलोड करेंगे तो ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको PDF नहीं मिलता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से भी आप आराम से इसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। www.cgstat.gov.in के नोटिस बोर्ड पर संलग्न विज्ञापन सूचना एवं आवेदन पत्र का प्रारूप को दिनांक इतना से इतना तक अपलोड करने के लिए कहा गया है। तो यानी कि आप इस वेबसाइट के लिंक पर जाकर भी इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पास आप चले जाइए, CG स्टेट जो यहाँ पास लिखा हुआ है CG स्टेट, ठीक है, CGState.in पर आप जाकर इस PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। इसी लिंक को मैं भी अगर प्रोवाइड कराऊंगा तो आपको नीचे प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए और इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए अगर आप निर्धारित योग्यता रखते हैं तो। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भर्ती विज्ञापन लगातार आपको इस यूट्यूब चैनल में देखने को मिलती ही रहेगी, जो कि आपके लिए ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।